हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग खुश होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग का वीडियो सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम बात कर रहे हैं क्रिएटिव एंड इनोवेटिव स्टेज की। और हम बात कर चुके हैं इसके अंदर क्रिएटिव एंड इनोवेटिव स्टेज के अंदर हम लिंग्विस्टिक स्किल्स की बात कर चुके हैं, सीक्वेंशियल ऑर्डरली फ्लो की, एंड कोहेरेंस ऑफ आइडियाज़ की बात कर चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स की। तो हम प्रेजेंटेशन अपनी आंसर्स में कैसे प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाएं, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी आप आंसर लिख रहे हैं उसमें कोशिश कीजिएगा कि आप टेबल्स, फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाएं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आया है कि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जो है, उन्होंने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया था फ्रीडम स्ट्रगल में। तो उनके बारे में जो है आप बताइए, उनके जो अप्रोच है उसके बारे में कंपेयर कीजिए, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। तो आप यहाँ पे टेबल बना सकते हैं महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बीच में। आप बता सकते हैं कि इन्होंने, महात्मा गांधी जी ने स्ट्रगल टू स्ट्रगल की स्ट्रैटेजी अपनाई थी और इन्होंने स्ट्रगल विक्ट्री की स्ट्रैटेजी अपनाई थी। ये नॉन वायलेंस के आर्डेंट फॉलोअर थे और ये भी जो है नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे। तो आपको अगर कंपेयर आप कर रहे हैं तो आप कंपेयर में सिमिलैरिटीज़ भी बता सकते हैं एंड एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, फिर आप ये भी बता सकते हैं कि गांधी जी के आइडियाज़ जो है स्टेटलेस सोसाइटी के थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू जो है सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे। तो इस टाइप से आप जो है पूरी प्रॉपर टेबल बना सकते हैं, टेबल बना के अपनी प्रेजेंटेशन को सुधार सकते हैं, रेदर देन कि आप पहले गांधी जी के बारे में लिखें फिर जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखें। तो ये हो गया आपका टेबल का यूज़। देन आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फ्लो चार्ट जैसे कि मान लो कोई भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, उसमें टाइमलाइन बतानी है आपको कि कैसे जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ एंड देन क्विट इंडिया मूवमेंट। तो उसका आप उसको या तो लीनियर डायग्राम बना के दिखा सकते हैं या फिर फ्लो चार्ट बना के दिखा सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको दिखाना है मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ। लेट मी टेक वन मोर स्लाइड। जैसे आपको दिखाना है मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ, तो आप बता सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड एंड इनकम बढ़ी है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो अगेन मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ होगी। तो इस टाइप से हम फ्लो चार्ट भी बना के दिखा सकते हैं, मैप बना सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि टूरिज्म का इम्पैक्ट क्या होगा हिमालयन स्टेट पे। तो आप यहाँ पे जो है इंडिया का मैप बना सकते हैं, नॉर्दर्न इंडिया का, उसमें हिमालयन स्टेट शो कर सकते हैं यहाँ पे। और आप बता सकते हैं कि यहाँ पे स्नो एवलांचेस होने लगते हैं, यहाँ पे लैंडस्लाइड्स होने लगते हैं हिमाचल प्रदेश और आपके उत्तराखंड में, प्लस फ्लड्स आने लगते हैं, क्लाउड बर्स्ट के इवेंट्स भी देखे गए हैं। यहाँ पे सिक्किम वाले एरिया में आपके ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स के इवेंट देखे गए हैं। तो आप इस टाइप से बता सकते हैं डायग्राम बना के, मैप डायग्राम बना के। बाकी आप डायग्राम्स भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको एग्री टेक स्टार्टअप के बारे में बताना है तो आप फिनटेक यहाँ पे बता सकते हो, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, प्रिसीजन फार्मिंग यहाँ पे बता सकते हो। तो इस टाइप से जो है आप डायग्राम या बना के उसको लेबल करें। और ये कोशिश करें, हमेशा ये ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन की डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग हो। ये नहीं कि ज़बरदस्ती आप डायग्राम बना रहे हैं। इट शुड मीट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन और वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। ये नहीं कि आपने लेबलिंग करना भूल गए या फिर आपने सिर्फ फ्लो चार्ट बना दिया उसमें लिखना ही भूल गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मार्क्स कट सकते हैं। इसके अलावा आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना चाहिए। अब ये इंडेंटेशन क्या होता है, तो अगेन मैं आपको बिल्कुल आंसर शीट बना के दिखाती हूँ कि जैसे कि मान लो ये आपके आंसर शीट है और यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन लिखा, ठीक है। अब ये वाली आपने यहाँ पे इंडेंटेशन ले ली, देन यहाँ पे आपने हेडिंग डाली, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर जैसे आप पॉइंट लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपने पॉइंट की सब हेडिंग लिखी और अपना एक्सप्लेनेशन दिया। देन अगर आप फॉर एग्जांपल इधर इतने स्पेस पे लिख रहे हैं, इतनी स्पेस आपने छोड़ी है, देन सेकंड पॉइंट में भी आप इतनी ही स्पेस छोड़ें और वैसे ही यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करें। अगर आप ट्राइंगल बना रहे हैं फॉर एग्जांपल पे ट्राइंगल बना दें, अगर आप डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं डबल अंडरलाइन कर लें, आपकी चॉइस है, बट स्पेसिंग आपकी सेम रहनी चाहिए। ये नहीं कि आपने पहला पैराग्राफ यहाँ पे लिखा है तो दूसरा पैराग्राफ आप यहाँ पे लिख लें। तो मेक श्योर आपकी इंडेंटेशन यूनिफॉर्म रहनी चाहिए और आपको साइड में स्पेस छोड़ना पड़ेगा। वैसे तो आपको इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मार्जिन्स होते हैं और मार्जिन के बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज पेनल्टी लगती है, मार्क्स कटते हैं। इस चीज़ के लिटरली मार्क्स कटते हैं। अगर आपने कितना भी अच्छा लिखा और अगर आप मार्जिन के बाहर जा रहे हैं तो अगेन एकदम से मार्क्स कटते हैं। इन चीज़ को लेके पेनल्टी लगती है, ठीक है। देन मेन हेडिंग्स को आप जो है एनसर्किल करें, हम उसको बॉक्स करें। जो भी आप हेडिंग लिखना चाह रहे हो, मान लो इन्फ्लक्स ऑफ टूरिज्म लीडिंग टू नेचुरल हैजार्ड्स, तो आप पूरा इसको हेडिंग को जो है सर्किल करें या फिर इसको इन बॉक्स करें, इसको बॉक्स लगाएं इस पर, ठीक है। यहाँ पे सब हेडिंग्स को भी आप इन बॉक्स कर सकते हैं, इन सर्किल कर सकते हैं इफ़ यू वांट। अच्छा लगता है अगर अच्छी प्रेजेंटेशन हो, आपने अच्छे से चीज़ों को दिखा रखा और अगेन कीवर्ड्स को भी, जैसे मान लो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लिख रहे हो तो यहाँ पे डेवलपमेंट को अगर आपको बॉक्स करना है तो आप वो भी कर सकते हैं और उनको कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आपकी प्रेजेंटेशन में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, ठीक है। इसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं, आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे मैंने बताया, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। स्पेस जो है आपका, जो है स्पेसिंग वर्ड्स के बीच में, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी लिंग्विस्टिक स्किल्स में, स्पेस आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं ज़्यादा और कहीं कम है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे, आप कोई इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे और कोई भी साइन जैसे ओम वगैरह 108 ये सब लिखते हैं वो सब यूज़ नहीं करेंगे कहीं भी, एक्सेप्ट आप स्पेस फॉर रफ वर्क में कुछ भी कर सकते हैं, बट दैट नीड्स टू बी कट डाउन, बट बाकी जगह आप कहीं भी ये चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। तो ये था प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तब तक ये खुश रहिए, पढ़ते रहिए। मैं हूँ मानसी गोयल, धन्यवाद।